हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th। दिस इज़ पूनम, योर मैथ्स टीचर। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.5 को। चैप्टर 1 है सेट्स। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला गया है, इफ़ यू यानी कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, फाइंड ऑल द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, आपको पास यूनिवर्सल सेट गिवन है और जो भी यहाँ पे सेट्स गिवन है, ए फर्स्ट पार्ट में ए गिवन है, सेकंड पार्ट में बी है, थर्ड में सी आपको एक सेट गिवन है, फोर्थ में डी गिवन है। इन सब के आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, बस सिंपल सी आपको कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट को पहले तो हम ऐसे डिनोट करते हैं और इसकी जो डेफिनेशन होती है यू माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल में से जितने जो सेट ए में एलिमेंट है उसको आप हटा के रेस्ट जितने बचे एलिमेंट्स हैं उनको लिख देंगे तो वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? देखिए, यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये है। इसमें से आप सेट ए क्या है आपके पास? ए बी सी। पहले वाले को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करके लिख देती हूँ। यूनिवर्सल सेट मैंने यहाँ पे लिखा, बट ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हैं। ये यूनिवर्सल सेट में से आपने माइनस करना है ए को, यानी कि जो हमारे पास सेट गिवन है इस ए को माइनस कर देना तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है। ठीक है, तो इस पूरे में से ये माइनस कर देना, यानी कि इस यूनिवर्सल सेट में से ये वाले एलिमेंट्स को हटा देना है। तो आपको दिख रहा है ये एलिमेंट्स ये है, ये हमारे हट जाएंगे तो सिर्फ क्या बचेंगे? डी ई एफ जी एंड एच। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। सेम हमें फर्स्ट पार्ट का कॉम्प्लीमेंट हमारा निकल गया। सेकेंड पार्ट में बी गिवन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? बी कॉम्प्लीमेंट से। तो यू माइनस का बी, यू मतलब यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट में से डी ई एफ जी हटा दीजिए, डी ई एफ जी हटा दिया हमने, तो हमारे पास क्या बचा? ए बी सी एच, ए कमा बी कमा सी कमा एच। सिमिलरली आपके पास थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में आपको बोला सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सी कॉम्प्लीमेंट आपको सी गिवन है, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसके ऊपर एक डैश लगा देंगे, इसको सी नॉट भी बोलते हैं। ए सी ई जी, यूनिवर्सल सेट में से ए सी ई जी हटा देंगे हम, यानी कि सी को हटा देंगे। ए सी ई जी हट गया तो क्या बचा आपके पास? बी डी। देखो, ए हटा देना है और सी हटा देना है, ए सी ई भी हटा देना है और ए सी ई जी। तो बचा क्या आपके पास? ए डी एफ जी, नहीं बी डी एफ जी, सॉरी एफ एच, सॉरी एच जी भी हटा देना है तो एच रहेगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। इसका हमारे पास क्या आ गया? बी डी एफ एच। सिमिलरली फोर्थ पार्ट में देखिए, आपको डी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यू माइनस का डी, तो उसमें से एफ जी एच ए हटा दीजिए, एफ जी एच और साथ में ए, तो सिर्फ बीच वाला ये वाला पार्ट बच जाएगा आपके पास, बी सी डी एंड ई। तो ये हमारे आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के पूरे कंप्लीट हो गए। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है टेकिंग द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपके पास आपको बोलना है कि एक यूनिवर्सल सेट, हमेशा आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 2 में यूनिवर्सल सेट गिवन था। अभी आपको बोला गया है कि टेकिंग, आपने खुद लेना है द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर के सेट्स को आपने क्या मान लेना है? यूनिवर्सल सेट। इट मीन्स आपको यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं है डायरेक्टली, पर इनडायरेक्टली आपको लैंग्वेज फॉर्म में बताया गया है कि जो आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा वो ऑल नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है मीन्स आपके पास नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन हमारे चलते जाते हैं इनफाइनाइट तक, आपके पूरे फाइनाइट पूरे आपके चलते जाएंगे नंबर इस तरीके से। तो मैं कुछ नेचुरल नंबर्स आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, बाकी मैंने जस्ट कर लिया अप टू एंड सो ऑन, आप समझ जाइए। यानी कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बोला हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोला, यानी कि ये नहीं बताया कि कहाँ तक का नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोला है तो हमने बस यूनिवर्सल सेट को इस तरीके से दिखा देना नेचुरल नंबर में। उसके आगे क्वेश्चन क्या कहता है? राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि ये जो आपके पास पार्ट्स गिवन है इनके आपने कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। कॉम्प्लीमेंट लिखना है मतलब जैसे आपको फर्स्ट पार्ट में इसका कॉम्प्लीमेंट बताना होगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, यानी कि इस पार्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या निकल के आएगा। और हमेशा
कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, जो सेट गिवन होता है उसको आप माइनस कर देते हो यूनिवर्सल से। अब ये जो गिवन है इसको हम सपोज थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते ए। ओके, इसको मैंने अज्यूम कर लिया ए। मैं यहीं पर इसका सॉल्यूशन भी करते जा रही हूँ। ठीक है, देखिए मैंने जो ये गिवन पार्ट था इसको मैंने ए अज्यूम कर लिया। अब अगर मैंने इसको ए अज्यूम करा तो ए अज्यूम करने में आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है, जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसके ऊपर इस तरीके से एक साइन लगाते हैं, इसको नॉट भी बोलते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, यू माइनस का ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से आप ये जो ए गिवन है इसको माइनस कर देंगे, रेस्ट जो नंबर्स होंगे वो आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाता था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो बहुत ईजी है, बट स्टार्टिंग में क्या आपको इसमें टफ पड़ रहा है। अब आप देखेंगे कि ए आखिर हमारा है क्या, तो ए को पढ़ लेते हैं ना, क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, यानी कि ए जो है वो क्या कंटेन कर रहा है, इस सेट में कैसे एलिमेंट कंटेन हो रहे हैं, जो सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर हो। बट वी नो दैट कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इवन एंड ऑड बोथ। आप जानते हो अच्छे से कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उसमें ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ इवन ही नेचुरल नंबर होते हैं, उसमें आपके ऑड भी आते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर्स भी होते हैं, एंड 2, 4, 6, 8 इवन भी होते हैं। बट आपको ए में जो दिया वो सिर्फ दे रखा इवन नेचुरल नंबर। और कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, इस यू में से इस ए को माइनस कर देगा, यानी कि इस पूरे यू में से ए क्या है हमारे पास, इवन नेचुरल नंबर। तो जहाँ जहाँ पे इवन नेचुरल नंबर है उसको वो हटा देगा, यानी कि 2 को हटा देगा, 4 को हटा देगा, 6 को हटा देगा, 8 को हटा देगा, 12 को हटा देगा, 10 को हटा देगा। सारे इवन नेचुरल नंबर को अगर वो हटा देगा तो बचा क्या हमारे पास, ऑड नेचुरल नंबर। तो इसका सिंपल सा आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, या ऑड नंबर लिख देना। अगर आप ऑड नंबर लिख देंगे तो ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। मैंने ऑड नेचुरल नंबर, अगर इनकेस ऑड नंबर लिखा होता तो एक्स बिलोंग्स टू एन, एक कैपिटल एन, हम वो भी शो कर देते कि ये नेचुरल नंबर के अंदर ही है। ठीक है, तो मतलब इट मीन्स आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि उल्टा कर देना है, इवन का उल्टा ऑड में ले आना है अपने आंसर। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। देखिए सेकेंड पार्ट क्या है आपके पास, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि इसको मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेती हूँ बी। ये मेरा हो गया बी, ये मैंने ए लिया था और यहाँ पे मैंने इसको बी ले लिया, ये पूरा एक सेट बी है। बी सेट कहता है कि वो अपने अंदर कैसे नंबर रख रहा है, ऑड नेचुरल नंबर। लेकिन अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट तो यू माइनस का बी होता है, यानी कि यूनिवर्सल में से इस बी को हटाना है। ऑड नेचुरल नंबर है, बी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। जितने ऑड नेचुरल नंबर है वो हट जाएंगे, यानी कि ऑड नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारे हट गए। तो जब ऑड हट गए तो नेचुरल नंबर में से जब सारे ऑड नंबर हट जाएंगे तो क्या बचेगा, इवन नंबर बचेगा ना। तो हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट में आप डायरेक्टली आंसर लिख देंगे, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। ओके, ये मैंने नेचुरल लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखिए क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। मतलब आपके पास यहाँ पे ये बोला गया है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। इसको मैं सी बोल देती हूँ, इस पूरे को मैंने एक सी सेट ले लिया। सी सेट का सी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यू माइनस का सी हो जाएगा, यानी कि इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से जितने मल्टीपल है 3 के, देखो अब मल्टीपल तो 3 के नेगेटिव भी हो सकते हैं ना। अगर यहाँ पे सिर्फ मल्टीपल बोला जाता तो आप 3 के नेगेटिव मल्टीपल भी अज्यूम, मतलब आपके माइंड में नेगेटिव मल्टीपल का भी ध्यान आता। बट ऑलरेडी आपको पॉजिटिव मल्टीपल बोला, और डेफिनेटली पॉजिटिव ही बोलना चाहिए क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तुम्हारे सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर दे रखे हैं। तो आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, 3 के सारे मल्टीपल्स को हटा देना है, बाकी जो बचे वो हमारा आंसर होगा। अब जो बाकी बचे हैं बच्चों उसको लिखना पॉसिबल नहीं है इतने सारे नंबर का। अगर सपोज मैं 3 का मल्टीपल हटाना चाहूँ, जैसे मैं 3 हटाऊंगी, फिर 6 हटाऊंगी, फिर 9 हटाऊंगी, बट 12 हटाऊंगी, बट मुझे नहीं पता ना ये यूनिवर्सल सेट कितना बड़ा है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो फाइनाइट पूरे अब चलेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर यहाँ पे फिक्स नहीं दे रखा कि नेचुरल नंबर कहाँ तक हमने लेने हैं। तो आप उस केस में आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर जो आपके पास सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा वो आपके पास क्या आएगा, सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आप लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज
नॉट मल्टीपल ऑफ 3। और यहाँ पे एंड करके x बिलोंग्स टू कैपिटल N भी लिख देना। अब मैं बताऊंगी यहाँ पे क्यों लिखा जा रहा है। देखो, मैंने 3 के मल्टीपल को हटाना है, यानी कि इस u में से, इस यूनिवर्सल में से 3 का लिखा है ना, x इज द पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, इस c को हटाना है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 को हटाना है। तो जब 3 के मल्टीपल हट जाएंगे तो बाकी एलिमेंट कौन से बचे, 1 2 4 6। तो जो बाकी बचे वो 3 के मल्टीपल नहीं है ना, वो अदर किसी के भी मल्टीपल हो, उससे हमें वो मैटर नहीं करता फिर अदर किसके मिल रहे हैं। तो आप सीधे से लिख देंगे x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि जितने एलिमेंट बच रहे हैं वो आपके नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 में आ जाएंगे। और यहाँ पर ये मेंशन जरूर कर दीजिएगा x बिलोंग्स टू n, जहाँ पर ये मेरा जो x है वो सारे नेचुरल नंबर में आ रहा है, ठीक है, ताकि ये कन्फ्यूज़न ना हो कि मल्टीपल ऑफ 3 तो नेगेटिव भी होते हैं, नेगेटिव से तो मतलब नहीं है ना हमें, तो नेचुरल नंबर पे लेना, यूनिवर्सल सेट हमारा नेचुरल नंबर है, तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे, तो इससे क्वेश्चन और अच्छा आपका लगेगा। नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट में बोला है x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, इसको पहले मैं d ले लेती हूँ। अब मुझे d कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो u माइनस डी करना होगा, u माइनस डी करना होगा बच्चों। तो यानी कि इस यूनिवर्सल में से इस प्राइम नंबर जितने हैं उनको हटा दो। तो जब प्राइम नंबर हट गए तो बचे क्या, कंपोजिट नंबर। आपको पता है सारे नंबर्स प्राइम और कंपोजिट नंबर से मिलके बनते हैं, बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कंपोजिट नंबर में दिक्कत क्या होती है, वन एक सिंगल एक ऐसा नंबर होता है, वन इज नीदर कंपोजिट एंड नॉर प्राइम। वन ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। तो इसको स्पेसिफिक आपको एक मतलब स्पेशली इसको मेंशन करना पड़ेगा। तो कैसे मेंशन करेंगे इसको, आप इसका आंसर पहले लिखेंगे d डैश इक्वल्स टू यू माइनस डी, यानी कि यूनिवर्सल में से आपने d हटाया तो आप लिखेंगे x जेड एक्स। एक तो हमारा आंसर है, आप डायरेक्टली ईजी वे में जाना चाहते हैं तो x जेड एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर। नॉट अ प्राइम नंबर यानी कि वो प्राइम नंबर नहीं होगा, इट मीन्स प्राइम नंबर नहीं है तो जो नंबर बचे वो कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता, एंड साथ में x बिलोंग्स टू n कर देंगे, बस हमारा आंसर आ गया, ईजी बिल्कुल। और इसका एक अनदर आंसर क्या कहता है, और करके इसका सेकंड आंसर आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर आपको d इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है इस d सेट का, d डैश इक्वल्स टू x जेड एक्स इज अ कंपोजिट नंबर। कहीं आपके पास ये आंसर भी हो सकता है, ये भी, तो दोनों ही आंसर ठीक है, इज अ कंपोजिट नंबर, साथ में एंड x इज इक्वल टू 1 आपको मेंशन करना पड़ेगा कि अगर आपके पास जो d है वो प्राइम नंबर को छोड़ के, आपके पास जो उसका d कॉम्प्लीमेंट आ रहा है प्राइम नंबर को छोड़ के आपने सारे नंबर को मेंशन करना है। तो आपने कंपोजिट नंबर लिखा, कंपोजिट नंबर था तो आपके 2 से शुरू होंगे ना, 1 से शुरू नहीं होगा। तो लेकिन आपको दिख रहा है इस यूनिवर्सल सेट में 1 भी आपका प्रेजेंट है, तो 1 को आप यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 करके लिख देंगे, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि जो d कॉम्प्लीमेंट निकला है उसमें 1 इंक्लूडेड विद 1 नंबर के साथ इंक्लूड होने के साथ बाकी बचे सारे कंपोजिट नंबर हमारे आ गए। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। ठीक है, आपने इसको हम ले लेते हैं e, तो आपने e डैश निकालना है यानी कि u माइनस का e। यूनिवर्सल सेट में से आप इस e को माइनस कर दिए। e क्या बोल रहा है कि e वो नंबर्स को कैरी कर रहा है जो कि 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होता है। एंड लिखा है ना, 3 और 5 से दोनों से डिविजिबल होने वाले इस यूनिवर्सल सेट में आपके कौन सा ऐसा नंबर है। देखिए देखो, 12 के बाद अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं 13 14 15 एंड सो एन, आपका 30 भी आएगा। तो 3 और 5 से दोनों से कोई ऐसा नंबर जो डिवाइड हो रहा हो, मतलब 3 और 5 जिसको डिवाइड कर रहा हो, जैसे 15 नंबर है आपके पास, 15 आपको पता है 3 से भी डिवाइड होता है 5 से भी होता है। 5 आप देखेंगे ये 5 से होता है बट 3 से नहीं होता। 3 नंबर 3 से होता है बट 5 से नहीं होता है। तो वो नंबर का सिलेक्शन देखना है आपने जो 3 और 5 से दोनों से डिवाइड हो रहा है, वो आपके आएंगे ई सेट के अंदर। अब कॉम्प्लीमेंट करना है तो कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा कर देना, यानी कि जो 3 और 5 से डिवाइड हो रहा है उन नंबर को हटा के रेस्ट सारे नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल सा नोट करके आप डाल दीजिए, बहुत इजी है। 5th पार्ट इसका, तो आप यहाँ पे लिख देंगे x such that x is a natural number divisible by
3 and 5, ठीक है। तो इसमें सॉरी एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक थोड़ी सी ये हो गई, हमको यहाँ पे ये लिखना था एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है, नॉट अ नेचुरल नंबर इज नॉट अ डिविजिबल बाय, यहाँ पे नॉट कर देंगे, इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and p, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय, या फिर इज नॉट डिविजिबल, नॉट लगा दीजिएगा बच्चों, बस थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, मैंने वही लाइन दोबारा से रिपीट कर दी। तो आप क्या लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, और यहाँ पे एंड करके एक्स बिलोंग्स टू एन ऐसे दिखा देंगे, ठीक है ना, इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5 हो जाएगा, यानी कि जो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा, जो 3 और 5 से डिवाइड नहीं हो रहे होंगे नंबर, रेस्ट सारे नंबर को ही कवर कर लेगा। नेक्स्ट पार्ट में इसको हम ले लेंगे एफ, तो इसका एफ कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस का एफ, यानी कि इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से आपने ये माइनस कर देना। ये क्या है आपके पास, एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर, जैसे आपके पास 4 परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, 2 का, 9 परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, 3 का, इनको छोड़ के रेस्ट सारे, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपके पास, आप सिंपली इसमें लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स इज नॉट perfect square and x belongs to capital N। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 7th, x such that x is a perfect cube, तो इसमें भी सिंपल सा आपके पास, इसको आप g ले लीजिए, तो g कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा x such that x is not a perfect cube and एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सारे नेचुरल नंबर है, ये लिखना ज़रूरी हो जाता है। अब इसके बाद है 7th पार्ट, यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आया, डिफरेंट, यहाँ से तो सब वेरिएशन जो आपको दिख रहा था सेम क्वेश्चन का था। यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं, एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो 3 आ जाएगी, ठीक है, और इसको मैंने ले लिया एच, तो मुझे यहाँ से क्या निकालना होगा बच्चों, एच कॉम्प्लीमेंट, एच कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू माइनस का एच, यानी कि इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से मैं इस एच को इस एच को हटा दूंगी। एच क्या है आपके पास, आपको दिख रहा है, एच के अंदर कैसे एलिमेंट है आपके पास, एक्स इक्वल टू, देखो इसकी जो ये है ना, ये पूरा एच है, यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दी, तो ये मेरा एच आ गया, ये मेरा क्या आया, ये एच आ गया मेरा, ये एच के अंदर एक्स इक्वल टू 3 आ गया, यानी कि एच इक्वस टू 3 को हटा के सारे नंबर्स, तो इसका आंसर सीधे से क्या होगा, एच कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ओके, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू, आप सीधे से इसमें क्या कर देंगे, नॉट इक्वल टू इसको शो कर देंगे इस तरीके से, नॉट इक्वल टू 3 एंड एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ठीक है, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ना, एक्स इक्वल टू 3 अगर एच आया तो उसका उल्टा कर देंगे, यानी कि 3 नॉट हो जाएगा आपके पास, नॉट इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू 3, यानी कि 3 को छोड़ के सारे जितने एलिमेंट होंगे वो आपके पास उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम ऐसी क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, 8th हमने कर लिया है, 9th हमें करना है, एक सेकेंड, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे 9th नहीं उतारा था, मैंने उतार लिया है। 9th क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, तो यहाँ से भी आप एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, इसको आप ले लीजिए, इस 9th वाले को आई ले लेंगे हम, ठीक है, ये हमारा 9th आई आ गया, ठीक हो गया, वहाँ पे आई थिंक जे तक हो गया था, आप देख लीजिएगा जो भी अल्फ़ाबेट चल रहा हो। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आप देखेंगे कितनी आ जाएगी, 2x इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आपके पास 2 आ जाएगा। तो यानी कि आपके पास जो आई कॉम्प्लीमेंट वो आएगा एक्स सच दैट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 है तो उल्टा कर दीजिए, यानी कि 2 को हटाना, यूनिवर्सल सेट से 2 को हटाना, तो 2 को छोड़ के यानी कि नॉट इक्वल टू 2 को छोड़ के सारे आ जाएंगे आपके पास, और x बिलोंग्स टू कैपिटल। हम जरा स्पीड से अब हम इसे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है x सच दैट x इज़ ग्रेटर इक्वल देन 7, यानी कि x की वो वैल्यू जो 7 के बराबर हो और
7 से बड़ी है, 7 से बड़ी 8, 9, 10, 11 अप टू एंड सो ऑन, सारे आपके नेचुरल नंबर 7 से बड़े होते हैं, ठीक है। तो आपने इसका जब इसको आई, इसको जे ले लेंगे, तो जब इसका जे कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यानी कि आपके पास ये सारे नहीं आएंगे, ये सारे नहीं आएंगे, तो इट मीन्स 7 के बराबर और 7 से बड़े नहीं आएंगे, तो 7 से छोटे आएंगे ना, इससे उसका उल्टा कर देना है, इसको उल्टा कर देना। तो इट मीन्स आपके पास का x सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 7 एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल N। यही आंसर हो जाएगा ना इसका। इनको हटा देना है, यानी कि 7 के इक्वल और 7 से बड़े को हटा देना है, तो 7 से छोटे वाले इसमें आ जाएंगे। अब देखिए 11th वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भी आप वैल्यू निकाल दीजिए x की, तो इसको आई जे हो गया, ये k हो जाएगा आपके पास। तो k जो हमारे पास बन जाएगा, यहाँ से आपको दिख रहा है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, तो 2x इक्वल्स टू, ये 1 उधर जाएगा, 10 में से 1 माइनस 1 9, सो x इक्वल टू कितना हो गया 9/2। तो आपका ये k आया है, ठीक है ना, इस तरीके से ये k आ गया। तो k कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x सच दैट x की ये यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, थोड़ी इसको ग्रेटर ही रखेगा, मैंने बाय मिस्टेक इक्वल कर दिया, इसको ग्रेटर बना लीजिए। x की वो वैल्यू जो 9/2 से बड़ी हो, तो k कॉम्प्लीमेंट उल्टा हो जाएगा, 9/2 से छोटी हो जाएगी ऐसे, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आंसर। तो बहुत इजी थी ये एक्सरसाइज, ठीक है। x की वो वैल्यू जो 9/2 से बड़ी हो बोला, तो जो आंसर आएगा वो 9/2 से लेस और साथ में इक्वल भी जरूर लगाइएगा। इक्वल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या बोली गई है कि x की वो वैल्यू k के अंदर आ रही है जो इससे बड़ी हो, उन्होंने इक्वल तो नहीं बोली ना, तो इक्वल वाला भी तो आपको इक्वल वाला भी कोई नंबर नेचुरल नंबर में मिल सकता है ना, उस यूनिवर्सल सेट में मिल सकता है, तो आप इक्वल का साइन भी लगा देंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।